कुशीनगर से खबर। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ सनातन। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड है यूनुस सरकार। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर नरसंहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके विरोध में बुद्धा पार्क, रविंद्र नगर, धुस पररौना में लाखों की संख्या में जनपद कुशीनगर के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने हिस्सा लिया। जनपद के कोने कोने से आए हिंदुओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार जल्द से जल्द बंद करने का आग्रह किया। इस विशाल धरना प्रदर्शन में जनपद के तमाम हिंदूवादी संगठन शामिल हुए। इस प्रदर्शन को सफल बनाने में सनातन सेना, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासंघ, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भी तमाम हिंदूवादी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सनातन सेना जिला अध्यक्ष कुशीनगर अर्जुन किशोर शाही ने यूनुस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और तत्कालीन सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो वैश्विक स्तर पर विश्व युद्ध झेलना पड़ सकता है। बांग्लादेश भारतीयों के साथ संबंध खराब कर चुका है। भारत के टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखाते हुए हुंकार भर रहा है। यूनुस सरकार हम भारतीयों के समक्ष झूठी दलील पेश कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार को हिंदुओं के नरसंहार पर गहनता से जांच कर यूनुस सरकार के झूठी दलीलें प्रस्तुत किए जाने के आरोप में कार्यवाही हो। साफ तौर पर बांग्लादेश से जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं उसमें कट्टरपंथियों की भीड़, असहाय हिंदुओं के साथ नरसंहार, मंदिरों को तोड़ने व मासूम हिंदू महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार जैसी घिनौनी कृत्य सामने आ रही हैं। बांग्लादेश कट्टरपंथी मानवता को सारी सीमाओं को शर्मसार कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से तनाव बढ़ता जा रहा है। यूनुस सरकार की पुलिस और सेना भी इस नरसंहार में शामिल है। हिंदुओं का नरसंहार खौफनाक है। हम भारतीय हिंदुओं के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और हिंदुओं के कत्लेआम का मास्टरमाइंड तानाशाह यूनुस सरकार पर कड़ी कार्यवाही करे। सनातन सेना के पदाधिकारी अंकित राय, अरविंद, परोप्रकाश सिंह उर्फ गोलू सिंह, मंडल महामंत्री किशोर शाही, निखिल राय, जगदीप राय, आदित्य मिश्रा, देवेश रोशन पांडे, मोहन वर्मा, विकास पटेल, विवेकानंद राय, नवीन त्रिपाठी, अभिषेक पांडे, अजय सिंह, दुर्गेश तिवारी, योगेश कुमार, मृत्युंजय राजभर, विशाल गौंड व तमाम सनातन सैनिक हिंदू संघर्ष रक्षा समिति के तत्वावधान में विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके लिए पूरे भारत और विश्व के सारे हिंदू एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ हिंदू रक्षा संघर्ष समिति की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जिला के स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो आज यहाँ बहुत बड़ी जनसभा आक्रोश रैली की गई है, जिसमें 5000 से भी ज्यादा संत और आम जनता की संख्या थी। और हम सब यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देकर जा रहे हैं और साथ ही भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी सख्त कदम उठाएं, जिससे कि विश्व में कहीं पे भी अगर हिंदू है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, वहां की बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, हमारे संतों को कैद किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्कॉन के संत को वहां पे अरेस्ट किया गया और बांग्लादेश में अनेक हिंदू वकील भी हैं, लेकिन एक भी वकील वहां पे उनकी जमानत के लिए कार्य नहीं कर रहा है। जबकि भारत में अगर ऐसी घटना होती तो आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को आधी रात को खुलवाया गया है। तो हम सभी हिंदुओं को सीखना चाहिए इससे कि हमें भी संगठित होने की जरूरत है, वरना एक समय ऐसा आएगा जो अत्याचार, जो नरसंहार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। और बांग्लादेश में जो शुरुआत हुई है, जिसे छात्र आंदोलन कहते हैं, वो बेसिकली छात्र आंदोलन नहीं है, वो पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों का आंदोलन है जो छात्रों का चोला पहनाया जा रहा है। भारत में भी आपने देखा होगा कि भारत के विश्वविद्यालयों में भी भारत के टुकड़े के नारे लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, आम जनता को सचेत होने की जरूरत है कि अभी से हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि रेड लाइट
की जो स्थिति है वो भारत में भी बन रही है, हम अगर सचेत नहीं होंगे, हिंदू एकत्रित संगठित नहीं होंगे और हिंदू के साथ सभी सिख, जैन, बौद्ध सभी एकत्रित नहीं होंगे तो निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में हमारे साथ भी इसी तरह की त्रासदी होने वाली है। तो मैं आम जनता से यही अपील करता हूं कि यह समस्या सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं है, यह समस्या पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की है और हम सभी एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और हम सभी ये अपील करते हैं सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्द से जल्द बांग्लादेश के ऊपर ऐसी सख्ती अपनाएं जिससे कि बांग्लादेश को घुटने टेकने पड़े और हमारे हिंदुओं की रक्षा वहां हो और उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिले।